दिल्ली को दंगों की आग में झोंकना चाह रहे थे। आखिर कौन है वो? क्योंकि तस्वीरें जो आ रही हैं वो बेहद चिंता बढ़ाने वाली हैं। हाथों में तलवार लेकर के लोग सड़कों पर निकल आते हैं। शोभा यात्रा का समय बिल्कुल तय था, शाम को 5:30 बजे शोभा यात्रा निकली। देश भर के लोगों को, दुनिया भर के लोगों को मैं आज हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज दिल्ली में पहली बार एक नया हमने परंपरा शुरू की है। हनुमान जयंती के अवसर पे ये सुंदरकांड का बहुत ही खूबसूरत मंचन दिल्ली सरकार की तरफ से आज यहाँ किया गया और सब लोगों ने यहाँ पे बड़ी श्रद्धा के साथ इस मंचन को देखा और उसके बाद हनुमान जी की आरती में हिस्सा लिया। अब ये सुंदरकांड का मंचन जो है पूरी दिल्ली में जगह जगह किया जाएगा और मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी सारा सुंदरकांड का मंचन देखा, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। जहाँ भी दिल्ली में जाएं, आपके घर के पास जब भी हो ये, आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आके इसको ज़रूर देखें। सर, देश में अजान बनाम हनुमान चल रहा है। देखिए, सब लोग अपने भगवान को, अपने अपने इष्ट देवता को, अपने अपने जो भी जिसमें श्रद्धा रखता है उसको माने और उसकी पूजा करें। हम तो यही चाहते हैं। सर, जहांगीरपुरी में जो पथराव हुआ है उसको लेकर मैं कहना चाहता हूं कि शांति बनाए रखना, बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। पार्टी सबसे ज्यादा वुमेन एम्पावर्ड। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप साफ तौर पे सुन रहे थे, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है शांति बनाए रखना। तो केंद्र सरकार पर फिर से हमलावर होगा इस पूरे मामले को लेकर। केंद्र सरकार दिल्ली में हालात को काबू में करे, केंद्र सरकार दिल्ली में हालात को संभाले, ये कह रहे थे अरविंद केजरीवाल, जो साफ तौर पे अपनी जिम्मेदारी को नहीं तय करते हुए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी को तय कर रहे थे। साफ तौर पे वो कह रहे थे कि नई परंपरा को शुरुआत की गई है, हनुमान जयंती के मौके पर सुंदरकांड जगह जगह करवाया जाएगा, इस बात को वो कह रहे थे। लेकिन जब सवाल पूछा गया कि जिस तरह से पथराव हुआ शोभा यात्रा पर, तो सीधे सीधे वो केंद्र सरकार पर ये कहते नजर आए कि केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी शांति बनाए रखने की। अरविंद केजरीवाल जो लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साध दिया। दिल्ली में शांति की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए सुनाई दिए। लेकिन दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी में, जो स्थितियां अभी हैं वो हम बता रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो हालात है अब नियंत्रण में है, लेकिन सवाल यह है कि हालात ऐसे बने क्यों? शोभा यात्रा का वक्त तय था, शोभा यात्रा की जगह तय थी, शोभा यात्रा का रूट तय था, तो फिर इस तरीके से वो अराजक तत्व जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की वो कहां से आ गए? कैसे पथराव शुरू हो गया? तलवारबाजी कैसे शुरू हो गई? गोलीबारी कैसे शुरू हो गई? यहां तक कि आगजनी तक हुई है। अब भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लेकिन शाम को 5:30 बजे जो तस्वीरें आई उसने सबको चिंता में डाल दिया। देश की राजधानी दिल्ली, सोचिए आप, एक हफ्ते पहले रामनवमी के मौके पर हमने देखा था मध्य प्रदेश के खरगोन से कैसी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन वही कोशिशें उसको ही दोहराने की कोशिश